सावजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्णपादां सागरललिता श्रीशाखां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज 27 28 करेंगे। 27 कुछ प्रकट नहीं है, उसका अनुवाद कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक साथ करेंगे, है ना। मेरे पीछे दोहराएगा, पहले 27 हम देखें। कांतमीक्षय सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदम् इदम् अब्रवीत्। मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ठीक, तो कल के श्लोका में हमने देखा था कितने प्रकार के संबंध देखे थे अर्जुन ने? 10। तो 10 प्रकार के संबंध देखे थे। तो और ये जो शब्द हैं ये अभी किसके चल रहे हैं? भगवान संजय के चल रहे हैं। हाँ, तो संजय ये बोल रहा है कि अर्जुन ने जब इस प्रकार के संबंधियों को देखा तो उसने ये बोलना चालू किया। तो अगला श्लोक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। अर्जुन वाचा दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कोई दोहराएंगे? तेज। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च
इसका अनुवाद कोई पढ़ेंगे हिंदी में ताकि सबको समझ में आए। अनुवाद अर्थ नहीं, अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख जा रहा है। सूखा जा रहा है, ठीक है। तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वर के गुणों से भी होता है। इसका तो समझ में आया। प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अर्जुन तो कुछ और चल रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्ति से युक्त मनुष्य होता है उसके अंदर देवताओं जैसे सद्गुण पाए जाते हैं, और जो भक्ति नहीं है लेकिन आमतौर पे जो समाज में अच्छे लोग पाए जाते हैं उनके अंदर ऐसे गुण नहीं होते, विहीन होते हैं ऐसे गुण। अच्छा, आगे। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबको के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। तो किस गुण की बात कर रहे हैं अर्जुन की? कंपैशन। अभिभूत हो गया किससे? करुणा से। कंपैशन मतलब करुणा। उसको करुणा आ गई अपने संबंधियों को देखते हुए, है ना। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा तथा मुंह सूख गया। वहां पानी लेके चल रहे। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सागे संबंधियों उसके युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसका अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन मतलब रो भी कर रहा था, रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। पता कहा जाता है, यस्यासि भक्तिर्भगवती यकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हरा भगवतस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5:18-12 भागवत में है ये वाला श्लोक, उसमें से प्रभुपाद ने इसको बताया। मुख्यतः प्रभुपाद ने दो चीजें मैं बताई है। पहली चीज कि अर्जुन की जो ये दशा है ये डर के कारण नहीं, क्योंकि डर तो लग नहीं रहा था। इससे पहले हमने जब देखा तो अर्जुन ने बोला था कि मेरा लेके चलो, जैसे उसने देखा शंख बज गया, अगर डर लगता तो पहले दुर्योधन की तरह बोलता कुछ, तो इसे डर के कारण नहीं है कि उसका मुंह सूखा जा रहा है आदमी को देख के ऐसा नहीं। ये किस कारण है यहाँ बताया जा रहा है? कंपैशन। हाँ, कोमल दया कि दया की भावना उसके अंदर जागृत हो। तो प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि इसमें श्लोका में आगे और भी बताएंगे कि अर्जुन को क्या क्या लक्षण हुए। तो इस श्लोका में 2 लक्षण बता रहे हैं क्या हुआ है। क्या हुआ? हाँ, सिंदंती मम गत्राणी, कांप रहा है। सिंदंती मतलब कांप, तो उसके जो अंग हैं, हाथ लिम्स पैर कांपने लग गए और मुंह सूखने लग गया। तो ये 2 क्वालिटी यहाँ बताइए जो संजय देख रहा है। संजय ने अनुभव किया, देखा, वो बताया सेम टू सेम की होने लगी है। परंतु यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो रो भी रहा था। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि किस तरीके से जो सामने वाले भी लोग हैं उनकी मृत्यु सामने ही है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम कुछ शब्दों पे डिस्कशन करते हैं। पहला, यहाँ पे जो शब्द आया है सेकंड स्टैंजा, मतलब पहली लाइन का जो सेकंड पार्ट है, युयुत्सम समुपस्थितम,
है ना। युयुत्सा मतलब जो युद्ध की कामना करके आए हैं भाई। समुपस्थिता मतलब मतलब सामने उपस्थित है ना। तो जो युद्ध की कामना करके बिल्कुल सामने उपस्थित है, उनके बारे में अर्जुन बता रहे हैं। लेकिन यही श्लोक अगर आप देखो पहले भी आया, कब, जब पहला श्लोक में धृतराष्ट्र पूछता है कि माम का पांडवश्चैव किम अकुरुत संजय, पहले ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव, वहां पे भी संवेता इकट्ठे हुए हैं युयुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से, है ना। तो क्या यहाँ पे वो भी ये बोल रहे हैं कि वो युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि कुछ और है कि युद्ध की दृष्टि से तो आए हैं, लेकिन उसने एक चीज जब यहाँ पे बोला ना युयुत्सम समुपस्थितम, तो वहां पे एक भाव और है जो उसने पहले बोला है, स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, ये कौन है, हमारे अपने स्वजन है। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने बोला था तो उसने क्या बोला था, मेरे पांडव। तो मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ दृष्टि समझ में आती है कौन कैसा दृष्टि है उसकी, ना। यहाँ जो भगवान चाह रहे थे, इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था, भगवान ने क्या बोला, इन कुरुओं को देखो, तो भगवान सक्सेसफुल रहे वो करवाने में। भगवान चेक करना चाहते हैं कि हृदय में इसके अभी भी है ऐसा भाव कि मेरे हैं, तो अर्जुन फंस गया, मतलब था उसके अंदर, इसलिए तो ऐसा बोल रहा है कि स्वजन कृष्ण कि अपने जो है, भले ये अधर्म के प्रति हैं, माँ का एक बेटा अच्छा हो एक बुरा हो, लेकिन माँ का बेटा अपना ही है। तो उसी प्रकार से अर्जुन ये देख रहा है कि भले ही वो अधर्म के प्रति खड़े हो, हम धर्म के प्रति खड़े हैं, लेकिन अपने ही हैं, भाई हैं, भाई के बच्चे हैं, पिता है, पौत्र है, जो अभी हमने देख लिया 10 प्रकार के रिश्ते, ये सब हैं, तो ये अपने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अर्जुन की दृष्टि यहाँ समझ में आती है कि किस तरीके की दृष्टि है उसकी, है ना। तो एक चीज तो ये समझ में आया। दूसरा, अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है दुष्ट, यहाँ पे वही है दुष्टम, दुष्टम शब्द भी का यहाँ पे बताया था कि दुष्टम भी 2-3 बार आया है भगवद गीता में, है ना। दुष्टवा तो पांडवानी कम, है ना, शुरुआत में तो दुष्टवा तो वहां पे ही आया कि दुर्योधन ने जब देखा, दूसरा श्लोक में आया था कि दुर्योधन ने जब देखा था तो क्या देखा था, डर गया था, मतलब डरा, उसने देखा कि ये आर्मी इतनी बढ़िया खड़ी है, तो अपने गुरु के पास गया। फिर दूसरा जो दुष्टम आया था वो अर्जुन के लिए आया था कुछ ही पहले कि यामान एता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, ये वाले श्लोक में आया था। हाँ, ये अथा व्यवस्थित दुष्ट 20वां श्लोक है, धात राष्ट्रान कपि प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धर्म पांडव। तो यहाँ पे भी आ रहा है कि अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा, जब अर्जुन ने वहां पे व्यवस्थित लोगों को देखा तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत अपना धनुष उठाया। तो दूसरा जो आया था वो किसके लिए आया था, अर्जुन के लिए, और जो तीसरा आया वो भी किसके लिए आया, अर्जुन के लिए। लेकिन जो दूसरा तीसरा उसमें काफी डिफरेंस आ गया। दूसरे में क्या था, अर्जुन की क्या दृष्टि थी, लड़ूंगा, मैं लड़ना आया। लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी चेंज हो गया। अभी दूसरा अर्जुन क्या कह रहा है कि देखो कृष्ण है, इनको देखते ही क्या हो रहा है, ये तो अपने हैं, स्वजन है ना। तो यहाँ पे तो ये दुष्टा के बारे में भी ऐसा बताया जाता है। और तीसरा एक शब्द है कृष्ण, तो बताते हैं कि गीता में कृष्ण शब्द अर्जुन ने भगवान को अलग अलग नाम से बोला, मधुसूदन, वैष्णव, है ना, अलग अलग। तो उसमें कृष्ण सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, कृष्ण, है ना। हम भी भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे यहाँ के लोग ठाकुर जी, और क्या, लाला, लड्डू गोपाल जब वो तो उधर मतलब तो ऐसे मैंने जैसे सुना है, थोड़े बिजनेस मैन है वो ठाकुर जी कहते हैं, बट बाद में तो अलग अलग नामों से। वैसे अर्जुन को भी क्या नाम प्रिय था, इसीलिए जब भी उसने बात करी, जब भी हार्ट टू हार्ट बात हुई थी तो कृष्ण कृष्ण, बाकी बात भी बोलते थे, उनके पीछे भाव था, लेकिन जब भी नॉर्मल चीज होती थी तो क्या बोलते थे, एक। तो यहाँ पे भी कृष्ण बोलते, और कृष्ण को अपना मतलब भगवान के अनेकों नाम है, सब अच्छे हैं, श्याम सुंदर, गोपियाँ भी कहती थी श्याम सुंदर, किनका रंग ऐसा है। लेकिन भगवान को जो सबसे प्रिय नाम है वो क्या है, कृष्ण, है ना। कि कृष्ण मतलब कि जो कृष्ण का मतलब पता है सबको, किस सबको पता है कृष्ण नाम का मतलब, इस नाम का तो मतलब पता है कृष्ण का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को वश में नहीं ऋषिकेश होता है। कृष्ण मतलब होता है सर्वाकर्षण, सर्वाकर्षण, कि सबको आकर्षित। तो ये है, अब कृष्ण ही भगवान का इस तरीके से नाम है। और साथ में एक ये भी चीज है, जब
भगवान अर्जुन को प्यार से पुकारा करते थे तो क्या बोलते थे? आगे तब क्या बोलते थे? पार्थ। पार्थ बोला करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आपके कपड़े तो ऊपर, हाँ ऊपर रहते। तो अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ। भगवान ने क्या बोलते थे? प्यार से। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो भगवत गीता का समरी संजय ने बताया, तो संजय क्या बोला? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा, कि जहां पे कृष्ण भगवान योगेश्वर है, भगवान का और नाम नहीं लिया उसने, क्या लिया? कृष्ण लिया, क्योंकि वो भी उसी तरीके से भाव लेके बता रहे है ना, कि गीता में सबसे ज्यादा कृष्ण ने, मतलब भगवान को कृष्ण कह के पुकारा गया है और अर्जुन को पार्थ, क्योंकि भगवान पार्थ कहते हैं, लेकिन मेरा संबंध भी है, दोस्त भी है और मेरा संबंध भी है आपसे, है ना, तो थोड़ा इक्वल चीज आ जाती है। तो ये भी चीज इस तरीके से यहाँ पे बताता है। और एक चीज और बताइए कि अब क्या नाम है, हमारे जो दो प्रकार के तो कंपन हो रहे हैं, लेकिन बताता है कि आप जो बड़े हैं और जो छोटे हैं उनसे अपने हृदय की बात बताने में थोड़ा हिचक होती है। बड़े सोचिए कि क्या कर रहा है, छोटे को बताना सहज नहीं होता, लेकिन जो समझ आता है, जो दोस्त है, उसको हम बहुत चीजें शेयर कर सकते हैं खुल के। तो कृष्ण भी किस प्रकार थे? अभी मतलब दोस्त नहीं है, कृष्ण अर्जुन साथ में गले में हाथ डाल के जूठा भी खाते थे, घूमते थे, फिरते थे और हंसी मजाक करते थे, साथ में बैठते थे अर्जुन कृष्ण के। तो वो छोटे से उनका ऐसा भाव था, है ना। गीता में आगे आएगा तो अर्जुन फिर बोलता है माफ कर दीजिए माफ नहीं बोलता, तो मैंने समझा कि आप इस तरीके से वो है कि भगवान है ना, जब डर गया था अर्जुन को देख के, तो वहां पे समझ में आता है कि ऐसा भाव है अभी। तो इसलिए अर्जुन को वो बोल रहे हैं पार्थ, और पार्थ जो कृष्ण अर्जुन है वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण। ये शब्द दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यही है, एक चीज ये समझ लें कि किस तरीके से हमको, इसीलिए हमको भक्ति में भी आवश्यक है कि अपने जैसे दोस्त होने चाहिए। बड़े छोटे सीनियर जूनियर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होने चाहिए आपस में जिनके साथ हम चर्चा कर सकें, जिनसे हृदय की बात शेयर कर सकें, जो कि हमको भक्ति में बचा के रख सकें, ठीक है। एक चीज तो इसी। दूसरा, अगेन अगर हम उस टॉपिक पे आते हैं तो प्रभुपाद परपट पर मुख्यतः कह रहे हैं कि भक्तों के अंदर क्या गुण है कि करुणा। भक्त करुणा में ही होता है, तो करुणा में ही होता है कि भक्त सब ऐसे होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। दो चीजें देखेंगे कि यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया, जो श्लोक आया भागवत से, कि यस्य भक्ति भगवती अकिंचना, जिनको भगवान पे कृष्ण पे अकिंचन भक्ति है। अकिंचन मतलब और कोई नहीं है उनका, वो के बस कृष्ण है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या गुण आ जाते हैं? देवताओं जैसे सद्गुण, है ना। तो वो गुण अपने आप आते हैं, बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट, खुद ही पीछे तो वो खुद ही आते हैं, उनको अलग से प्रयास नहीं करना होते भक्तों को। और जो भक्त नहीं है, भले उनके अंदर कितने भी गुण हों, लेकिन जब समस्या आती है वो गुण छूट जाता है, मतलब वो आर्टिफिशियली लगते हैं। इसलिए बहुत सारी न्यूज़ की हैं, मैं बताऊंगा सही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जिसमें ऐसे लगता है कि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये लोग तो बड़े मतलब हाई जगह है, इनको समाज को दृष्टि दिखानी चाहिए, लेकिन वो गलत कार्य करते हैं, गलत चीज़ों में फंसे हुए। तो वही है कि जो भक्त होता है, भले वो गरीब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर सारे सद्गुण खुद ही आ जाते हैं सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। तो ये चीज़ हमको सीखनी है, हमको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना है? स्वयं भगवान की भक्ति अच्छे से करने की प्रयास करना है। जब ऐसा करते हैं तो खुद ही जुड़ा जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा इस श्लोक से, कि क्या जो अच्छे गुण वाले लोग हैं समाज में, वो उनके अंदर वो अच्छाई सही में अच्छाई नहीं होती क्या? ऐसा कोई केस है? दूसरा, भक्त से कोमल ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं अर्जुन की तरह कि बिल्कुल कोमल से हैं, दया आगे देखते ही कोई भी फायदा उठा ले जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता। तो शास्त्रों में कई जगह आया है कि भगवान उनके भक्त किस तरीके से होते हैं, जो फूल की पंखुड़ी है उसकी तरह सॉफ्ट है, कोमल। लेकिन जब गुस्सा करते हैं या जो कठोर होता है तो किसकी तरह होते हैं? वज्र की तरह। बहुत सारे उदाहरण हैं।
वज्र की तरह मतलब इतना हार्ड। लोग सोचिए कितना टाइट हो गया है, पत्थर का बना गया। जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉफ्ट तो बड़े दयालु हैं कि लोगों का कल्याण करने बाहर गए विदेशों में, है ना, कि उनका कल्याण कि कैसे होगा। लेकिन साथ ही साथ जब देखो उनके घर से छोड़ के आए, घर में 5 बच्चे थे, मतलब शादी हुई थी, 2 की बेटी भी बची हुई थी, उनकी शादी थी, लेकिन वो कठोर थे उस एक चीज़ों में, तो छोड़ के चले गए। ये अगर हमको इतना समझ नहीं आएगा कि हमने अभी लीला अमृत पढ़ी नहीं है, मैं इसको दूसरे समझाता हूँ। राम भगवान कितने कोमल हृदय वाले हैं। सोचो सीता माँ के लिए ही उन्होंने पूरा युद्ध करा लिया, पूरा कर लिया था। लेकिन जब एक बात आई धोबी सुना तो सीता माता को भी त्याग दिया। वहां देखो कितनी कठोरता दिखाई। और साथ ही साथ लक्ष्मण को भी त्याग दिया, जो कि भूखा प्यासा 14 साल हमेशा सेवा करता रहा। भूखा भी थे, वो सोते भी नहीं थे, इतने सेवा में रहते थे, उनको भी त्याग दिया। तो हाँ, उनको भी उन्होंने भी बोला था, तो उनको भी छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसा करा था राम भगवान ने। तो भक्तों के अंदर कठोरता होती है, मतलब भगवान के अंदर भी है, भक्तों के अंदर भी। इसी तरीके से भक्त भी अगर सही चीज कर रहा है तो हृदय दया आ जाएगी लोगों को। जीव दया हमारा सिद्धांत है, नाम में रुचि वैष्णव सेवा जीव दया, है ना। तो जीवों का दया आनी चाहिए। दया क्या, भक्ति दे, उनको समझाएं, ज्ञान दें, अध्यात्म से जोड़ें, इस चीज में दया। लेकिन कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा भी ऐसी मिलती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी तो हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास, उसका किस्सा जिन जानते हैं वो समझ लोगे, कितनी कठोरता दिखाई। उसने सुसाइड कर लिया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला सही की, यही तो पाया। सोचो इतना बड़ा, जो कि भगवान सभी को प्रेम बांट रहे हैं, भगवान है ना, राधा रानी का भाव सबको बांट रहे थे, उन्होंने उसको त्याग दिया। उसने बोला मैं भगवान का नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, चीज़ें मर गया। तो हमारे लिए एग्जाम्पल था कि किस तरीके से उसको रहना चाहिए। हुआ क्या था, बस 1 मिनट में बता देता हूँ। वो छोटा हरिदास बाहर गया था कुछ लेने माता, तो एक माता जी के पास, वो था सन्यासी। सन्यासी मतलब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी वो था, तो माता के पास वो कुछ सब्जी या चावल लेने गया था। तो उसके मन में कुछ ख्याल आया गलत, और भगवान जान गए। सर ख्याल भी नहीं आया था, ऐसा कुछ हुआ था, ख्याल भी नहीं आया था, वो खाली मांगने गया था। भगवान ने बोला कि इसका शकल नहीं देखना, इसको भेज दो, आने नहीं दिया उसको। और बार बार कोशिश कर नहीं आने, छोड़ दी, उसने सुसाइड कर लिया। उसने बोला मैं जी के क्या करें। तो इतने स्ट्रिक्ट थे वो कि अगर सन्यासी है, सन्यासी मतलब उसका वो नियम पालन करना है। तो भगवान इतने कठोर हैं चीज़ों में। और हृदय वैसे दयालु भी है, जो वैसे एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे लोग थे, उनको प्रति प्लेट भी देते थे, बड़े नाम से देते थे उनको। प्रेम जब भी जगह बताया इतने वो थे, उनको तो कल्याण कर दिया। क्योंकि भक्त था ना, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा करा तो वो अपेक्षा की जाती है कि ऐसा था। ठीक है, तो यही है कि भक्त क्या होते हैं, सिर्फ कोमल नहीं होते, कठोर भी होते हैं। दूसरा क्या, भक्त जिनके अंदर कोमलता होती है, जो हृदय में दिखाते हैं हमने ये कर दिया, हम दान कर रहे हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया में डालते हैं, सर्दियों में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कंबल बांट दिए, देखो हम कितने वो कर रहे हैं। क्या हकीकत में ऐसा करते हैं पता नहीं, लेकिन हम हाँ ये सब कारण है। लेकिन यही आप एक उदाहरण सोचेंगे, जो मैं भी सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कर्ण कितना बड़ा उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है। निषाद पुत्र रह के उसने सीखा, है ना, दुर्योधन के उत्तर से लड़ रहा था। तो ये सब चीजें होती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करा जा सकता है कि क्यों भगवान के पास, भगवान खुद गए थे, उससे चर्चा भी करी थी कि आप इधर आ जाओ पांडव की तरफ, आप सबसे पहले कुंती से उत्पन्न हुए थे, तो राजा आप बन हो गए। तो भगवान ने ऐसे ही ऑफर किया, सावधान बैठ गए। भगवान ने बोला अच्छा चुपचाप बात करी, उसने बोला नहीं कि मेरे को दुर्योधन ने करा है, उसके साथ ही हाँ मेरी मदद करेंगे, मेरे को करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो चलो ठीक है, उसका भी ध्यान रखना, वैसा करना ठीक। लेकिन दूसरी चीज़ है, जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के साथ वो हो रहा था, अनुरोध करी जा रही थी, तब क्यों नहीं बोले? कर्ण भी तो बोल सकता था, कर्ण भी था, एक जना बोला था बस, कोई सवाल कौन? विकर्ण। दुर्योधन का दूसरा भाई था सबसे छोटा भाई। अच्छा सबसे छोटा, जो दूसरा भाई था वो था दुशासन, वो कर रहा था, और वो सबसे छोटा भाई वो था, है ना, क्या नाम था? विकर्ण। अब विकर्ण जो है हाँ, वो उसके अंदर ये धर्म का ज्ञान था कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं करना था। इसीलिए जब युद्ध भूमि में जब लड़ाई हो रही थी, तो भीम ने कसम खाई थी, मैं 100 भाइयों को मैं मारूंगा।
तो जब मानने की बात आई, जो विकर्ण आया था सामने, तो उन्होंने बोला था कि विकर्ण हट जाओ, मैं मानना नहीं चाहता आपको क्योंकि आप धार्मिक हो। लेकिन उसने बोला था कि नहीं, मैंने भी अपनी तरफ से लड़ना है, तो मेरे साथ ही लड़ो। ऐसे बातचीत हुई थी, तो उसने बोला ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं मारा जैसे सबको मारा था। मतलब अच्छे थे, वैसे नहीं मारा, आराम से मारा कि आप धार्मिक पुरुष। तो इस तरीके से देखते हैं कि भले ही इतने, और अनेक उदाहरण हैं आज के समाज में, तो कई उदाहरण हैं, लोगों को हमको देखते हैं कितना बढ़िया आदमी है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके घर में आके देखो कमी दिख जाएंगी आपको, साफ साफ कमी दिख जाएगी। दोस्तों हमारे कॉन्ग्रेगेशन में भी ऐसा होता है। तो वही है, वो तभी आता है जब भक्त में सब लगे हों, घर में सब लगे, समाज में सभी लगे, तभी वो ऐसा नहीं करता। ठीक, तो आपके श्लोक का मैं समराइज कर लेता हूँ, या आप समराइज करिए, क्या क्या एक पॉइंट बता दीजिए, क्या कैसे कुछ भी एक पॉइंट सब शेयर करिए, चाहे उस शब्दों के अनुसार, चाहे कुछ भी। ये भक्त जो होते हैं वो उनका हृदय कोमल होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो सख्त हो जाता है। कट हो गया, ठीक है, दूसरा कुछ पॉइंट।